इलेक्शन लड़ने वाले हैं, चाहे मेरे वार्ड से हैं, चाहे किसी वार्ड से भी है, हांसी हल्के से, जी जी हांसी शहर से। भाई मेरी ये रिक्वेस्ट है, इलेक्शन में ये ड्रिंक वगैरह, दारू वगैरह मत चलाओ। दारू वगैरह चला के आप लोगों के घर खराब कर रहे हो। और आपसे, आपके थ्रू जनता को भी कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को जो दारू के लोगों को लथपथ करके वोट लेना चाहते हैं, सबक सिखाने का काम करें। नमस्कार मेरे मेहरबान दोस्तों, आदरणीय मित्रों। हांसी के आवाज़ पर हम विभिन्न पर्सनैलिटीज़ से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। जो नगर परिषद का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, हालांकि 22 मई को कार्यकाल पूरा होना है, लेकिन नगर परिषद में एमसी का चुनाव लड़ने वालों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। सौभाग्यवश आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने समाज सेवा को और धार्मिक सेवा को जिया है। आप हैं मानव टुटेजा जी, जो वार्ड नंबर 14 से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। नर सेवा, नारायण सेवा और कुछ ऐसी सेवा करते हैं जो आम आदमी यानी पशुओं की सेवा करते हैं। जो गली में आवारा कुत्ते घूमते हैं उनको भी दूध पिलाने का काम करते हैं। मानव टुटेजा जी, आपका हमारी हांसी की आवाज़ मीडिया पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का हांसी की आवाज़ पर सभी का धन्यवाद करता हूं। और आपका बंसल जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने इस लायक समझा मुझे। सर धन्यवाद, हमने आपका कबूल किया। आप पहले भी वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत अच्छे वोटों से आप वोट हासिल किए हैं, और इस बार भी आप चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। आप लड़ेंगे या आपकी धर्मपत्नी लड़ेंगी? मेरी धर्मपत्नी साक्षी टुटेजा जी। साक्षी टुटेजा जी। आपने हार पहले भी नहीं मानी और पहले भी अच्छे वोट लिए, और इस बार भी आप की धर्मपत्नी चुनाव में जाएंगी। मुद्दे क्या क्या रहेंगे और क्या क्या अधूरे काम आप पूरे करेंगे और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखो जी, सेवा का जज्बा है और वार्ड वालों ने पिछली बार मुझे लमसम 600 वोट दिए हैं और वार्ड 14 मेरा परिवार है। उन्होंने मेरा पूरा समर्थन दिया, पहली बार इलेक्शन लड़ा और 600 वोट आए। मैं परिवार का, अपने वार्ड का कर्ज नहीं उतार सकता। 5 साल लोग तो कह देते हैं कि मैं हारा हूँ, मैं हारा नहीं हूँ। मैं इलेक्शन को जीता हूँ क्योंकि इतने लोग मुझे चाहते हैं और कुछ न कुछ बढ़ाया ही है। 5 साल से ही मैं सेवा में लगा रहा हूँ। जैसे कृष्णा कॉलोनी के लिए चाहे कोई प्रदर्शन हो, चाहे मुल्तान कॉलोनी के लिए कोई पब्लिक हेल्थ जाके प्रदर्शन करना हो, कोई भी सेवा हो, मैं हाजिर रहता हूँ। मुझे ध्यान है एक बार सीवर में कोई आदमी गिर गया था, तो उसके बाद आपने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और उसको लीड भी किया था, जबकि आपको तो हारे हुए यानी कि प्रत्याशी रहे थे। देखो जी, हारा तो कोई मन से कहते हैं, मन के हार और मन के जीते जीत। तो मैं मन से जीता हुआ इंसान हूँ। सेवा करना मेरा जज्बा है, जीतना जज्बा नहीं है। मेरा काम है सेवा करना, किसी टाइप की भी सेवा हो मैं तैयार रहता हूँ। कहते हैं कि मानव टुटेजा का फोन हमेशा खुला रहता है, रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी कोई फोन करे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसी बातें सुनते हो? बिल्कुल, कैसा भी कोई काम हो, रात को चाहे 12 बजे कोई कॉल कर ले मुझे, मैं सेवा के लिए तैयार बैठा रहता हूँ। सेवा का जज्बा है। वो कहते नहीं है, भगवान कहता है इंसान से, जो तू चाहता है होता, जो तू चाहता है वो तू करता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू ऐसा कर ए इंसान जैसा मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहेगा। आपके वार्ड में मुझे 5-7 ऐसे काम अधूरे बताए जो नहीं हुए हैं, और जब अब भी लोग बाग चाहते हैं जो पूरा करवाना। बिल्कुल जी, कोई कमेटी का काम हो, लोग मुझे कोई सौंपता है तो मैं बिल्कुल पूरा करवाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ और करवाता भी हूँ। और मैं यही कहूँगा कि पार्षदों को भी यही कहूँगा, जो बड़े हैं, जिन्होंने आपको चुना है, उनके काम को इनकार मत करो। काम करना चाहिए, सेवा का जज्बा रखोगे, ये पब्लिक है, बना सकती है तो गिरा भी सकती है। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? आपकी धर्मपत्नी साक्षी बहुत पढ़ी लिखी हैं, एक एजुकेटेड हैं और एक अच्छे परिवार से हैं पीछे। आप उनका मायका भी, उनके रीजन भी बहुत यानी कि पढ़ी लिखी फैमिली से है। बिल्कुल, मेरे ससुर जी भी ऑफिसर हैं, B.Ed गेस्टेड ऑफिसर भी हैं, अब रिटायरमेंट ले रखी है। वो भी
कहीं ना कहीं सेवा का जज्बा उन्होंने अपनी बेटी के अंदर पैदा किया है। अच्छा। उनकी बेटी भी का भी रुझान यही रहता है, किसी ना किसी के काम आना, किसी ना किसी की सेवा करना। मैं घर पे हूँ तो भी ठीक है, नहीं हूँ तो उसकी सेवा बरकरार चालू रहती है। आप होम्योपैथिक की प्रैक्टिस करते हैं और गरीबों को तो वैसे ही दवा यानी कि दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे देते हैं जी दवाई। कहते हैं जी सेवा से ऊपर कोई धर्म नहीं होता। पैसा तो हाथ की मैल होता है, आज है कल नहीं है, लेकिन ये सेवा सदा बाहर चलती है, इस जन्म भी चलेगी, अगले जन्म भी चलेगी। अगर बाय द वे साक्षी चुनाव में जीतती है और पार्षद बनती है तो क्या क्या प्रायोरिटी रहेंगी आपकी? बिल्कुल, जो एक एमसी की पार्षद की तनख्वाह होती है, मैंने 1 रुपए की तनख्वाह का 1 रुपए का हिस्सा भी नहीं रखना, सारे वार्ड में लगाने हैं खर्चों पे। और पर्सनली तौर पे भी कम से कम साल के 1 लाख रुपए मेरे मान के चलो, मैं वार्ड के लिए हमेशा निकाल के पहले भी रखता आया हूँ, आज भी रखूंगा, आगे भी रखूंगा, बनने के बाद भी रखूंगा। वार्ड की कुछ कमियां हैं? हाँ बिल्कुल कमियां हैं, बहुत कमियां हैं वार्ड में। गलियां खुदी पड़ी हैं, लोग काम नहीं कर रहे। जितना मेरे से हो सकता है मैं करवाता हूँ, लेकिन कलम में बहुत ताकत है। जो पार्षद है कुछ तो उनको ही सोचना चाहिए, भाई करने की सोचनी चाहिए। पहले क्या होता था, बनने के टाइम तो वोटों की अपील काम कर देते हैं, बनने के बाद भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे वार्ड में भी मीठा मीठा हो रहा है। ये थे मानव टुटेजा जी, जो विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के सदस्य भी हैं, प्रधान भी हैं और सामाजिक संस्थाओं के प्रधान हैं। इस बार ये अपनी धर्म पत्नी साक्षी को मैदान में उतारेंगे और बहुत यानी कि काम करने का, समाज सेवा का जज्बा रखते हैं और ऐसी ही संस्कारवान इनकी धर्म पत्नी है। हम तो यही दुआ करेंगे, आइए मैदान में और देखते हैं कि बाजुओं में दम कितना है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक लाइन और कहना चाहूंगा। हाँ, मैं एक लाइन और कहना चाहूंगा, जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, चाहे मेरे वार्ड से हैं, चाहे किसी वार्ड से भी है, हांसी हल्के से, हांसी शहर से, भाई मेरी ये रिक्वेस्ट है, इलेक्शन में ये ड्रिंक वगैरह, दारू वगैरह मत चलाओ। दारू वगैरह चला के आप लोगों के घर खराब कर रहे हो। और आपसे, आपके थ्रू जनता को भी कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को जो दारू के लोगों को लथपथ करके वोट लेना चाहते हैं, सबक सिखाने का काम करें। ये बड़ा साफ सुथरा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इन सब चीज से दूर रहना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मानव टुटेजा जी, आपकी धर्म पत्नी आए और नारी सशक्तिकरण का एक रूप बनकर आए। इसी तरह हम हर प्रत्याशी को जो भी चुनाव लड़ने का चाहवान है मीडिया पर लाते रहेंगे। एक नई शख्सियत के साथ देखते रहिए हांसी की आवाज। ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक